हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की कट ऑफ के बारे में। अगर आप भी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम कट ऑफ बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स बातें हैं, उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। एक बार उन पॉइंट्स को देख लेते हैं वे क्या हैं। सबसे पहले जानने की जरूरत है हमें वैकेंसीज। 2020 में जो कि आपका एग्जाम 20 दिसंबर को कंडक्ट कराया गया, उसमें वैकेंसी कितनी है, ठीक है, कितनी पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, ये एग्जाम आपका 209 पोस्ट के लिए कंडक्ट कराया गया था, जिसमें एसएसबी जितनी भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लिए। ठीक है, आपकी इसमें 209 वैकेंसीज के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया। ठीक है, ये एज कंपेयर टू लास्ट ईयर ये बहुत कम वैकेंसी है। ठीक है, आपकी जो वैकेंसीज है वे ईयर बाय ईयर कम होती आ रही है, तो उस वजह से भी आपकी जो कट ऑफ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आज हम इस वैकेंसीज का भी क्राइटेरिया लेके हम आपकी कट ऑफ डिसाइड करेंगे। अब सेकंड बात है आपके कितने एप्लीकेंट्स ने ये एग्जाम दिया। अप्रोक्स 2 लाख कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया। ये वे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया, ठीक है, वे नहीं है कि जिन्होंने एग्जाम फॉर्म को फेल किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल की। ठीक है, आपका एग्जाम, इसमें आपके दो एग्जाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर वन मैंने खुद एग्जाम को देखा, मुझे लगा कि पेपर 1 वाज टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, इसमें कुछ जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे वो काफी अच्छे लेवल के पूछे गए थे, करंट अफेयर भी काफी अच्छा था, तो मैं इसको कंसिडर करूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। ठीक है, आपका जो पेपर 2 था, जो जिसमें आपको एस्से राइट करना पड़ता है, उसमें मैं कहूंगा कि मॉडरेट था एग्जाम आपका। ठीक है, यह था आपका बेसिक्स पॉइंट। और अगर हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालनी है अगर इस साल की, तो हमें प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का ट्रेंड का पता होना बहुत ही जरूरी है कि कितनी क्या कट ऑफ रह रही है। ठीक है, अगर हम बात करें 2018 की, अब हमारे पास डाटा 2018 का ही है। ठीक है, जो आपकी जनरल की कट ऑफ रही थी फॉर पेपर वन में आपके अगर 95.04 से ऊपर थे तो आपका सेकंड पेपर चेक होगा। ठीक है, और फिर उसमें भी आपको 50 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, तब और फिर ओवरऑल आपकी कट ऑफ पेपर 1 और पेपर 2 में फिर से आपको 166 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। आपको ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप ये 2017 की कट ऑफ के बारे में देख सकते हो कि अगर आपके पेपर 1 में अगर आपके आउट ऑफ 250 123.65 से ऊपर होंगे, ठीक है, तो आपका पेपर सेकंड चेक होगा। ठीक है, और उसमें फिर से आपका 50 मार्क्स, अगर आपके पेपर 2 में 50 मार्क्स बन रहे हैं तो फिर ओवरऑल उनको ऐड करने के बाद अगर आपके 206 नंबर बन रहे थे तो आपको इंटरव्यू कॉल आया था, नहीं तो नहीं आया। ठीक है, ये था एक, मैंने ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक समझ में आ जाए कि पेपर 1 पेपर 2 से कैसे आपकी कट ऑफ बनती है और कैसे आपके सिलेक्शन होता है, कि आपको इंडिविजुअली भी क्वालिफाई करना पड़ता है पेपर। ठीक है, हम बात करें अगर 2018 में आपकी जो वैकेंसीज थी वो आपकी 466 वैकेंसीज, जिसमें कट ऑफ आपकी 95.04 लगी। ठीक है, और आपकी 2017 में जो वैकेंसीज थी वो आपकी 179 वैकेंसीज थी ओनली। ठीक है, कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर था कि जो आपकी कट ऑफ है वो इतनी हाई चली गई, 206 आउट ऑफ 450। ठीक है, और ये आपकी 123.65, ये सच में बहुत हाई कट ऑफ है। ठीक है, हम बात करें अगर अब की बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो मैंने आपको बेसिक्स पॉइंट बताए हैं, मैंने उन्हीं को माइंड में रखते हुए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। ठीक है, एक बार नजर डालते हैं क्या है। जो आपकी यूआर कैटेगरी में, अगर आपके पेपर 1 में आपने आंसर की में मैच कर लिया होगा, पेपर 1 हुआ है जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, अगर आपके 105 से लेकर 110 तक बन रहे हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपका पेपर 2 भी चेक हुआ होगा। और अगर आपने पेपर 2
अच्छे से लिखा है, ठीक है, आपने एसेज की तैयारी की थी और आपको लगता है कि आपके मार्क्स 80 टू 90 आ जाएंगे, ठीक है, तो आपका ये 175 से लेकर 180 तक आपका स्कोर बन रहा है, तो डेफिनेटली आपकी इंटरव्यू कॉल आएगी। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपके 175 से 180 तक दोनों को मिला के बन रहे हैं, ठीक है, तो आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। ठीक है, ओबीसी में देखें तो 99 टू 103, ठीक है, इन पेपर वन, और पेपर वन प्लस पेपर टू में अगर 170 टू 175, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी 100 टू 104, ठीक है, इन पेपर वन, और आपके पेपर वन प्लस पेपर टू में 172 टू 175, ठीक है, और एससी कैटेगरी की बात करें अगर हम, तो आपके 89 टू 94 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, और आपके 160 टू 165 पेपर वन और पेपर टू, ठीक है, और एसटी कैटेगरी में आपका 87 टू 91, और इन पेपर और पेपर वन प्लस पेपर टू में अगर आपके 160 टू 165 बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू को लगाया जाएगी। अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ये इसकी कट ऑफ काफी अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, तो इसमें कभी कई बार हाई हो जाती है, कई बार लो हो जाती है। तो पेपर वन में अगर आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं, और इसमें पेपर वन प्लस पेपर टू में कुछ बोला नहीं जा सकता कितनी कट ऑफ जा सकती है इसकी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। गुड लक फॉर द रिजल्ट, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। अगर मैंने जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।